नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनोज पांडे। आज हम बात करेंगे 5 बीवियां, नकली नोटों का धंधा और क्राइम रिकॉर्ड। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक क्रैकडाउन चल रहा है। बीते दिनों कुशीनगर में भी नकली नोट छापने का एक गोरख धंधा पूरा गिरोह पकड़ा गया। उसके बाद प्रयागराज में छापेमारी की गई। प्रयागराज में भी मदरसे में कई लोग पकड़े गए। नकली नोट छापने का वहां पे भी काम चल रहा था। बीते कल श्रावस्ती में क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने छापेमारी की और ये छापेमारी बलरामपुर के नानपारा क्षेत्र से एक आदमी को गिरफ्तार किया एसओजी की टीम ने। उसकी निशानदेही पर उससे जब पूछताछ की गई, उसने बताया कि ये जो पैसे आते हैं, नकली करेंसी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। उसके बताए मुताबिक श्रावस्ती टीम पहुंचती है पुलिस के साथ और एसओजी भी मदरसे पे छापा मारती है, तो वहां से नकली नोट छापने के कई उपकरण जैसे कि इंक, कलर प्रिंटर, स्कैनर, तमाम चीजें बरामद होती हैं। इस गिरोह में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें से जो मुख्य आरोपी है मुबारक अली उर्फ नूरी, इसको ये मदरसा चलाता है, मदरसे का संचालक है और उसकी आड़ में ये मदरसे में ही पैसा जो नकली करेंसी थी वो छापता था और वो लालच देता था लोगों को कि आप 10,000 देंगे तो हम आपको इसके बदले 20,000 देंगे। लोग लालच में आकर के उससे नकली नोट लेते थे और असली नोट वो रखता था। इससे ये गोरख धंधा चल रहा था। तो जितना ये नेपाल से सटा बॉर्डर है, वहां पर ये गोरख धंधा बताया जा रहा है कि धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको लेकर के पुलिस की छानबीन अभी चल रही है। और ये जो मुबारक अली है नूरी, ये नेपाल सहित बलरामपुर, गोंडा, बहराइच तमाम जिलों में इन नोटों की खपत करता था। इसकी पकड़ हुई तो पता चला कि एक बीवी इसके घर पर रहती है और एक बीवी मदरसा में पढ़ाती है। बाकी 3 बीवियों का और जिक्र है, लेकिन जो सूत्रों द्वारा पता चला है कि और इन 3 बीवियों का पता नहीं कहाँ रहती हैं, कौन नाम है, क्या नाम है, ये इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि 5 बीवियां हैं इसकी और ये पांचों बीवियां इस गोरख धंधे में शामिल होने की बात भी कही जा रही है। वहीं श्रावस्ती एसएसपी घनश्याम चौरसिया ने कहा कि एसओजी की टीम ने जब एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की, उसकी निशानदेही पर यह श्रावस्ती में जाकर के हम लोगों ने मदरसे पे जब छापा मारा तो वहां से कलर प्रिंटर, इंक और तमाम ऐसे उपकरण मिले। साथ ही एक अवैध वेपन असलाहा भी मिला। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमने यूट्यूब से ये सब सीखा और यूट्यूब से सीखने के बाद ये हम नकली नोट छापते थे। लेकिन आप सोचिए कि यूट्यूब से देख करके, यूट्यूब से सीख करके कोई 35,000 की डुप्ली करेंसी, मतलब जो जाली करेंसी है, वो बना सकता है। कहां से उसके पास कागज आ रहे थे, हूबहू नोटों के जैसे, असली नोटों के जैसे नकली नोट छाप रहा था, हूबहू वही कलर, हूबहू वही साइन। कई ऐसी तकनीकी होती हैं, कई ऐसे जो इंटरनल चीजें हैं वो नोटों में होती हैं, जिसकी बारीकियों को देखना बामुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसने बताया कि ये यूट्यूब पे देख करके छापता था, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये बात हजम नहीं हो रही, पच नहीं हो रही। हालांकि पुलिस अभी और आगे की पूछताछ कर रही है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्रैकडाउन चल रहा है, कुशीनगर के बाद प्रयागराज के बाद ये बीते कल श्रावस्ती में छापा मारा गया और ये 5 बीवियों का वाला मास्टरमाइंड मदरसा संचालक उसके पीछे निकला। आपको बता दें इसका क्राइम रिकॉर्ड भी है। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती सहित इसके खिलाफ 4 से 5 मुकदमे भी दर्ज हैं, यानी कि इसका एक क्रिमिनल इतिहास भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूट्यूब की बात है कि यूट्यूब से देख करके छाप रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और हाथ हो सकता है, कई और लोग शामिल हो सकते हैं, एक बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये 1 साल से ये गोरख धंधा चला रहा था और जब पुलिस ने छापेमारी की तो इसके पास उपकरण सहित 35,500 की जाली करेंसी मिली, 14,500 की ओरिजिनल करेंसी मिली। तो कहीं ना कहीं जो इसका ये जो जाल है, मकड़ जाल, जिन लोगों के साथ ये जाली नोटों की खपत करता था, उनकी भी धरपकड़ के लिए एसओजी की टीम लग गई है। उनकी भी जांच की जा रही है। जल्द ही और लोग भी पकड़े जाएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ ये मुबारक अली नूरी का नेपाल क्या कनेक्शन है, ये भी पुलिस तलाशने में लगी हुई है। मोबाइल के जिसके कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर निकाल करके खंगालने की कोशिश कर रही है। किससे किससे मुबारक अली बात करता था, कब कब इसके पास फोन आते थे, कौन कौन से फोन आते थे, कौन लोग इसके संपर्क में थे, उन सब की भी जांच करने की, उन सब का भी रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। पुलिस इस बात की तफ्तीश जरूर कर रही है कि इतना आसान नहीं है यूट्यूब से देख करके नकली करेंसी बनाना। इसके पीछे कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, एक बड़ी साजिश शामिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से कुशीनगर, प्रयागराज, श्रावस्ती
और नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं उनमें भी आने वाले दिनों में पुलिस की और क्राइम ब्रांच की टीम जरूर वहां पे छापेमारी करेगी और जहां जहां इसके कनेक्शन, जहां जहां इसके रिश्तेदार हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। तो ये 5 बीबीओ वाला मास्टरमाइंड, जिसका क्राइम रिकॉर्ड भी है, बीते 1 साल से नकली नोट की खपत कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। हम आप सोचते हैं कि घर में रखा पैसा वो सुरक्षित है, सुरक्षित तो है, आप ताले में रख सकते हैं, लेकिन मुबारक अली नूरी जैसे लोग जो असली नोट 10,000 लेते हो, नकली नोट 20,000 देते हैं, और कुछ चुनिंदा लोग जो लालच में आकर के ऐसे कृत्य में शामिल होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये देश, ये जो नोट की जो जाली नोटों का रैकेट है, उससे खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस इस रैकेट की चैन और कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। आने वाले समय में और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। ये थाना हरदत्त नगर गिरंट के एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद है, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपये असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। इस संबंध में ये भी जानकारी हुई है कि ये रात को गुटखा, सब्जी और जनरल स्टोर की दुकानों पे कुछ छोटे मोटे नोट जो है, जो इनकी इसमें 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट हैं, ये बरामद हुए। इसको जो है अंधेरे में और कम पढ़े लिखे और नासमझ और कम समझदार औरतों को, बच्चों को से चलाते थे बदली करके, और इस तरह ये इस नेक्सस का खुलासा हुआ है। हमारी सर्विलांस टीम जिसने ये काम किया है, पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। सर, ये जो नकली नोट जो बनाने वाला गिरोह है, ये कब से नकली नोट छाप रहा था जिले में? ये इसने अपने पूछताछ में बताया है कि लगभग 1 साल से इस काम को कर रहे हैं और 1 साल से इस तरह से नकली नोटों को असली मार्केट में उतार करके आर्थिक लाभ लिया करते हैं। लगभग कितनी नोटें इन्होंने मार्केट में सर्कुलेट की होगी? तो ये ऐसा एट टाइम इसके पास 35,400 नोट बरामद हुए हैं। इससे उम्मीद की जाती है कि ये लाखों रुपए पहले चला चुके हैं। इस संबंध में और भी गहराई से पूछताछ होगी। विवेचना के दौरान उन तथ्यों को प्रकाश कहाँ से सर ये गुडोर हुआ सर, किस जगह से? ये जो मशीन बरामद हुई है, प्रिंटिंग मशीन, वो तो मदरसे से बरामद हुई है, लेकिन मैक्सिमम अभियुक्त थाना गिरंट क्षेत्र के में इनको अरेस्ट किया गया है। सर, मदरसा किस जगह पे पड़ता है? मदरसा मल्लीपुर के एक गांव में है, गंगापुर गांव में मदरसा है, लक्ष्मणपुर के पास, वहां से इनको अरेस्ट किया गया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।